अस्सलाम वालेकुम। मौलाना हैदर आगा साहब, मौलाना वहीदुद्दीन जाफर साहब, मौलाना सैयद असद हुसैनी साहब, अल्ताफ हैदर रजवी एक्सएमएलसी साहब, मिर्ज़ा रियाजुद्दीन हसन कॉरपोरेटर, नजफ अली शौकत साहब, आरिफ अली साहब बीबी का अलावा, सैयद हमीद हुसैन जाफरी साहब, बाकरी साहब, रवि किरण साहब हमारे जोनल कमिश्नर, नागेंद्र कुमार साहब जीएम वाटर वर्क, मुख्तार अली साहब प्रेसिडेंट अंजुमन मॉस्क, हमारे सभी पुलिस ऑफिसर्स, एडिशनल सीपी क्राइम, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल सीपी एडमिनिस्ट्रेशन, आप सबके हमारे अजीज डीसीपी साउथ जोन साहब, एडिशनल डीसीपी साउथ गौस साहब, हमारे सभी पुलिस ऑफिसर्स और हमारे भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुहर्रम के लिए जो हम लोग आज यहाँ उसके इंतजामात के लिए इकट्ठे हुए हैं, आप लोग अपने बेशकीमती समय निकालकर हम लोग मिलकर जो भी प्लानिंग करेंगे और उसके तहत इंतजामात इतने अच्छे तरीके से हों और आपका और हमारा मकसद एक ही है। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आपके गम में हम लोग शरीक हैं, आपके मातम में सिटी पुलिस के तरफ से हम लोग शरीक हैं और ये हर साल जो सिटी पुलिस के तरफ से इंतजामात मुहर्रम के लिए होता है, तो कहने के लिए मुहर्रम एक ऐसी चीज है जो कई साल पहले करबला में हुई और उसकी यादें आज भी हैं। और खास करके एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, खास करके जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, एक सेक्युलर कंट्री हिंदुस्तान में जहां हर मजहब के लोग रहते हैं, जहां हर मजहब के लोग अपने तरीके से, अपने बताए हुए तरीके से, अपने बुजुर्गों के बताए हुए तरीके से, अपने मजहब का जो भी फेस्टिवल, जो भी इंस्टीट्यूशन है, सबको इज्जत के साथ आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और उसमें हर दूसरे मजहब के लोग भी शरीक होते हैं। इसीलिए हमने आज गुफ्तगू की शुरुआत इसलिए की, जहां तक पुलिस डिपार्टमेंट का सवाल है, पुलिस डिपार्टमेंट का कोई मजहब नहीं होता है। पुलिस डिपार्टमेंट का मजहब उसका खाकी वर्दी, उसकी इंसानियत, उसकी सर्विस नेचर, यही हमारे डिपार्टमेंट की मजहब है। और इसीलिए सबसे पहले हमने कहा कि जिस मौके में आप गमगीन हैं, जिस मौके में आप मातम मना रहे हैं, उसमें हम भी गमगीन हैं और हम भी आपके साथ हैं। दोस्तों, अभी हमारे डीसीपी साहब और उसके पहले दूसरे ऑफिसर्स लोग जो इंतजामात के बारे में जिक्र किए, आपके कोऑपरेशन, आपके बुजुर्गों के गाइडेंस के तहत पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जिस चीज की भी जरूरत आपको होगी वो हम अपनी तरफ से मुहैया कराएंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ऐसे समय में जब हम यहां आज इकट्ठे हुए हैं,
मुहर्रम के आने वाले समय में के बारे में बात करने के लिए, इंतजामात के लिए, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में अगर जिक्र न करें तो आज की गुफ्तगू अधूरी रहेगी। कहने को कई सौ साल पहले की ये घटना है, ये बात है जो करबला में शहादत हुई, लेकिन आज की तारीख में हमारे नजरिए से अगर हम करबला को देखते हैं तो उसकी अहमियत, उसका रेलिवेंस, उसकी मौजूदगी शायद पहले से ज्यादा आज है। अगर मुझे माफ कीजिएगा अगर कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट हमारी जुबान से अगर कुछ गलत निकले तो उसके, चूंकि मैं ज्यादा इसके बारे में पढ़ा नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उसके स्पिरिट पर गौर फरमाएं। जहां तक हमारी जानकारी है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साहब को दो चीज की ऑप्शन शायद मिली थी। एक थी शहादत, दूसरी ह्यूमिलिएशन। और जहां तक मैं समझता हूं उनका बहुत सोच समझकर कंसीडर्ड डिसीजन था और उन्होंने शहादत को कबूल की। जहां तक इंसानियत का सवाल है, आपके और हमारे जिंदगी में, सभी की जिंदगी में ऐसे हजारों मौके आते हैं जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों को भी ऑप्शन देता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किए। जनरली आसान रास्ता चुनना बहुत आसान है, लेकिन सही मायने में अगर देखिए, जिसे कहते हैं कि आपके अंदर क्या मेटल है, अगर आपके अंदर सही इंसान का मेटल है तो जो मुश्किल का रास्ता है, जो कठिन रास्ता है, उसी को चुनना है। और यही एक सीख है, एक सबक है करबला से। अगर प्रिंसिपल, सिद्धांत, वैल्यूज, मॉरल्स, अगर उसकी बात करें हम लोग, तो बहुत बार ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल पर चलने से मुझे नुकसान हो रहा है, लेकिन ये बड़ा एक छोटा मायोपिक व्यू है। आज अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साहब को याद करते हैं तो इसलिए कि सैकड़ों साल पहले की यह घटना है, लेकिन एक प्रिंसिपल के कारण उन्होंने न केवल अपनी शहादत दी, बस अपने सभी परिवार, एक एक करके सबको, जिस प्रिंसिपल को, जिस मॉरल वैल्यूज को उन्होंने सही समझा, उसके आगे एक एक करके सबको शहादत दी। आज जब हर चीज में इंसान एक शॉर्टकट की तलाश में रहता है, चाहे वो बस में चढ़ने के पहले अगर लाइन लगती है तो उसमें भी देखिए बहुत लोगों की हड़बड़ी कि कैसे शॉर्टकट में पहले पहुंच जाए। अभी हाल में ही, चूंकि हमारा पेशा है क्रिमिनलों से जूझना और उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करना, तो पिछले कई महीनों से जो भी टीवी में आप लोगों ने देखा है, जो क्रिमिनल गैंग्स, चाहे वो मेडिकल सीट के नाम पे पब्लिक को चीट करें या किसी नौकरी देने के नाम पे पब्लिक को चीट करें, तो ये सब क्या है? शॉर्टकट।
मेहनत करके ज्यादा नंबर नहीं लाना, बल्कि शॉर्टकट में पैसे लेकर एडमिशन की कोशिश करना। तो इसमें प्रिंसिपल कहां रहा, मॉरल्स और वैल्यूज कहां रहा? मैं इसीलिए कहा कि बहुत चीजें जो पुरानी लगती हैं, लेकिन उसकी अहमियत पहले से आज ज्यादा है। जब हम लोग आज के एज में फिजिकल कंफर्ट, मटेरियल गेन्स, इसके लिए बहुत सोचते हैं और बहुत याद रखते हैं इसको, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जितनी चीज मुहैया कराई है वो सब इसी चीज के लिए है। हर चीज हमको अगर रिमोट कंट्रोल में मिल जाए तो कितना अच्छा है। तो ये जिंदगी जो रिमोट कंट्रोल की जिंदगी हो गई है, हर चीज की सुविधा कितनी ज्यादा हो कि शायद उंगली भी न हिलाना पड़े। तो इस समय से अगर आप उस समय का वाकया उसको आप कंपेयर कीजिए, जब यूफ्रेटिस नदी, फुरात, दजला, कौन सी नदी है वो? नहरे फुरात। तो उसके बाजू में जब फौज दोनों तरफ से खड़ी है और इंसान की सलामती के लिए सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है? पानी। उससे ज्यादा जरूरी चीज शायद हवा को छोड़ के और कुछ नहीं। और उसके लिए भी जब रोका गया, लेकिन फिर भी डिटर्मिनेशन देखिए, इरादा देखिए। तो उस बुनियाद से हमारी हिस्ट्री आई है। आज हमारी डिटर्मिनेशन, आज हमारा वो स्ट्रेंथ कहां है? आज उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। आज एक छोटी सी वाकया अगर कुछ होती है, लाल बत्ती पर 2 मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ, ट्रैफिक एक्सीडेंट, और उसको लेके लोग मारपीट कर लेते हैं, उसको लेके लोग स्टैबिंग कर लेते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर 307 दफा का केस बुक होता है। किस लिए? कि मोटरसाइकिल, आपकी मोटरसाइकिल की टायर हमारे मोटरसाइकिल की टायर में क्यों टच हो गई? तो जो एक सहनशीलता की कमी है, हर चीज को जल्दी से पाने की एक हुनर है। अगर हम उस समय के हिसाब से देखें तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अब रिपेंटेंस को क्या कहेंगे? पछतावा सही? क्या हम लोग, गलती किससे नहीं होती है? इंसान है तो गलती होगी नहीं। शायद ही कोई इंसान इस धरती पर है जिससे गलती नहीं हुआ, लेकिन उस गलती के बाद उसका एहसास और कितनी जल्दी हम उसके बारे में पछतावा कर सकते हैं, यह हम बहुत जरूरी है। मैं फिर आपको एक बार करबला लेकर जाना चाहता हूं। और जैसा कि मैंने पढ़ा कि कमांडर हूर रियाही, जब उन्होंने कहा कि हम अगर रिपेंटेंस करेंगे, पछतावा करेंगे, तो क्या वो कबूल होगा? और वो हुआ, और उसके बाद शायद वो सबसे पहले शहादत उन्हीं की हुई। ये सब जो आप इसको रिलीजियस फैक्ट कहें, आप इसको हिस्टोरिकल फैक्ट कहें, आप इसको जिस नजरिए से देखें, लेकिन हम आज 2018 में आज अगर हम इसका जिक्र कर रहे हैं तो इसके जिक्र करने का यही वजह है कि हर चीज से आज हम लोगों को बहुत सीख मिलती है। क्या हम पछतावा करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने
गुनाहों को किसी के सामने कबूल करने को तैयार है, या उसमें हमारा बीच में हमारा अहम, हमारा घमंड, हमारा प्राइड वो बीच में आ जाता है। अगर वो बीच में आ जा रहा है तो हम करबला से कुछ नहीं सीख रहे हैं। आज अभी हमारी एडिशनल सीपी क्राइम मैडम ने कहा, जब एक खवातीन यहाँ कुछ इश्यूज रेज कर रही थी, उन्होंने कहा कि एक ही लेडी आई है, उन्हें बोलने दीजिए। तो जहां तक मुझे याद है, करबला में भी शायद ज़ैनब एक अकेली लेडीज थी, लेकिन आज सब लोग उन्हें याद करता है। दोस्तों, इंतजामात अपनी जगह पे है। पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हर साल जो भी चीज होता है उससे बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे, और जहां तक जो भी चीज की अगर कोई दिक्कत है, आप बिना किसी डाउट के, बिना किसी हेजिटेशन के हमारे ऑफिसर लोग साहब के सामने आइए, उन्हें कहिए। इस तरीके के मौके पे अगर आपके अपने बिहेवियर से सोसाइटी में, समाज में थोड़ा 10% भी अगर चेंज हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है। और किसी भी मजहब का कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी फंक्शन हो, सबके पीछे सबसे बड़ा सोशल मैसेज यही रहता है कि आप उससे सीखिए और आप अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाइए। आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोग यहाँ से जाएंगे, अपने घर वालों से बात करेंगे, अपने पड़ोसियों से बात करेंगे, अपने दूसरे लोगों से, दोस्तों से बात करेंगे। तो इसका जो मीनिंग है, इससे हम क्या सीख सकते हैं, कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, जो हमसे मिल रहा है उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, सबसे बड़ा मैसेज यही है। तो हमारे ऐसे मौके पे मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि अभी इस बार इसी समय हमारे हिंदू भाई लोग गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं हमेशा इस चीज का जिक्र करता हूं कि अगर दो मजहब का कोई चीज साथ आ रहा है, तो ये भी कुछ ऊपर वाले का एक मैसेज है। ये भी एक वही चॉइस की बात है, ऑप्शन की बात है कि मैं तुम्हें ये ऑप्शन दे रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि तुम इसको कैसे निभाते हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी भाई, हमारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, जो भी हमारे पूरे हैदराबादी लोग, जो भी ऑप्शन अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे सामने देंगे और जो भी वो हमसे उम्मीद करते हैं, हम उस पर पूरी अच्छी तरीके से खड़े उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी मैं हैदर अली आगा साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ पे आकर यहाँ पे